आपने पांडा को सोशल मीडिया या फिल्मों में जरूर देखा होगा। हो सकता है कुछ लोगों ने इसे सामने से भी देखा हो। इन पर कुंग फू पांडा नाम की एक फिल्म भी बन चुकी है। यह पांडा अक्सर चीन में पाए जाते हैं। एक छोटे भालू की तरह दिखने वाले काले सफेद या पांडा असल में बहुत क्यूट होते हैं। इनकी इसी क्यूटनेस का फायदा उठा लेता है चीन। चीन पिछले करीब 75 सालों से पांडा डिप्लोमेसी का इस्तेमाल कर अन्य देशों से अपने संबंध मजबूत करने का काम कर रहा है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर पहुंचे चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग ने ऑस्ट्रेलिया को पांडा की नई जोड़ी देने की पेशकश की है। चीन की ओर से यह पेशकश ऐसे वक्त की गई है जब दोनों देशों के बीच कई सालों से ट्रेड वॉर चल रहा है। 2020 से ही दोनों देशों के रिश्ते बिगड़ने शुरू हो गए थे, जिन्हें अब फिर से सुधारने की कोशिश की जा रही है। चीन इन रिश्तों को पांडा डिप्लोमेसी के जरिए सुधारना चाहता है। चीन वैसे तो पांडा को दोस्ती का प्रतीक बताता है। 1949 में जब पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना, तब उसने इन पांडा का इस्तेमाल अपनी छवि सुधारने के लिए करना शुरू कर दिया था। तब से यह चलन लगातार चलता चला आ रहा है। पांडा डिप्लोमेसी के अंतर्गत एक पांडा को चिड़ियाघर में रखने के लिए चीन हर साल $10 लाख तक लेता है। चीन अब पांडा को 10 साल के लिए देता है। 10 साल बाद फिर अगर कोई देश इस समझौते को बढ़ाना चाहता है तो बढ़ा सकता है। पांडा देते समय चीन मनमानी शर्तें भी रखता है। एग्रीमेंट खत्म होने के बाद इन पांडा को चीन को लौटाना पड़ता है। इतना ही नहीं, अगर कोई पांडा विदेश में जन्म लेता है तो वो भी चीन को वापस करना पड़ता है और इस पर भी चीन किराया वसूलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया में जिस देश के चिड़ियाघर में पांडा होते हैं, वहाँ बड़ी संख्या में लोग घूमने और पांडा देखने जाते हैं। इससे उस देश में पर्यटन और रेवेन्यू बढ़ता है। लेकिन पांडा क्योंकि सिर्फ चीन में होते हैं, इसलिए सिर्फ चीन ही उन्हें दे सकता है। चीन किसी देश को पांडा सिर्फ लोन पर देता है। पांडा देकर चीन यह दिखाता है कि उसके संबंध किसके साथ अच्छे हैं। वहीं पांडा वापस लेकर चीन अपनी नाराजगी दिखाता है। बता दें कि चीन इसी डिप्लोमेसी के जरिए विदेशों से डील करता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की 2013 में हुई एक स्टडी से पता चलता है कि कनाडा, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के साथ पांडा को लेकर हुई डील के वक्त ही उसने इन देशों के साथ यूरेनियम डील और दूसरे समझौते भी किए थे। इसी तरह सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड के साथ पांडा के बदले में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए गए थे। अब सवाल यह भी आता है कि जब सभी देशों को चीन के मंसूबों के बारे में पता है, तो यह देश चीन से पांडा लेते ही क्यों हैं? दरअसल पांडा को चिड़ियाघर में रखने से अच्छी खासी कमाई होती है। पांडा दिखने में बहुत क्यूट होता है, इसलिए चिड़ियाघर में उसे देखने के लिए अच्छी खासी भीड़ भी आती है। यही वजह है कि चिड़ियाघर में पांडा को रखा जाता है। इसके अलावा चीन ऐसा देश है जहां पांडा सबसे ज्यादा हैं। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया भर में इस समय 1900 पांडा जंगलों में हैं, जबकि 728 पांडा चिड़ियाघरों में कैद हैं। लेकिन अब कई देशों के चिड़ियाघरों से पांडा गायब होने लगे हैं। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।